सुना बता रहे ना हमारा। ओके, तो ये स्थान है, लिखा देखिए त्रिकलाश कुंड। त्रिकलाश संस्कृत भाषा में त्रिकलाश बोलते हैं, गिरगिट शिप के लिजार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, लिजार्ड। हाँ कैमिलियन, कैमिलियन त्रिकलाश। तो वर्णन आता है एक बार भगवान अपने पुत्र लोग खेलते थे, गेंद खेलते थे। ये सिटी में तो अंदर था, गेंद खेलने के लिए साइड में आ गए थे। तो ये कुआं था, तभी जमाने के प्राचीन कुआं, अब तो देखते हैं अवस्था। वो गेंद गिर गया, ये छोटे बच्चे थे, गेंद को उठा नहीं पाए। तो पापा को बोले, पापा कौन थे? द्वारकाधीश। तो आए गेंद उठाने के लिए। गेंद उठाने के लिए देखे तो यहाँ के बहुत बड़ा त्रिकलाश गिरगिट। हरे कृष्ण। एक गिरगिट था बड़ा, गिरगिट समझ रहे हैं ना? क्रोकोडाइल। लिजर्ड से बड़ा होता है, लिजर्ड। अरे लिजर्ड ही है, लिजर्ड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? क्या कलर बंद करता है, ज़्यादा ये नहीं, लेकिन वो साइज का था। तो भगवान के हाथ टच कर गया उसमें। अरे गिरगिट देखते देखते अपने रूप चेंज कर दिया, देवता बन गया। इतने सुंदर देवता, सारे चकाचौंध से देखने लगे, ये क्या हो गया? भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर सभी लोग इकट्ठा हो गए, क्या घटना हो गया? अरे गिरगिट था, ये तो इतने बड़े देव पुरुष बन गया। सभी आश्चर्य पर देख रहे थे, उनको देख रहे थे। उन्होंने भगवान के चरण में हाथ जोड़ कर बैठा था। तो भगवान बोले, क्या रहस्य बताओ? तो उन्होंने तो आप ही बताओ क्या है? क्या हुआ, हम सब सुनना चाहते हैं। तो उन देव पुरुष ने बताने लगा भगवान के सामने, बोले प्रभु आपका आदेश बोलता हूँ, आपको तो सब जानते हैं, मैं तो अपेक्षा कर रहा था कब आप आएँ, मुझे स्पर्श करें। आज आप कृपा करके गेंद की बहाने में आए, मुझे स्पर्श किए। कई युगों से मैं अपेक्षा करके बैठा, लेकिन बोले आप अगर स्वर्ग में जाकर के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड निकालेंगे, जो पायस किंग है नंबर 1 मेरा नाम लिखा। मेरे जैसा दान यज्ञ कोई नहीं किया, इतने बड़े दानी राजा थे, लेकिन दान करना भी बड़े रिस्क काम है ना, इसलिए डिवोटी को डोनेशन दे दो, रिस्क की है, अदरवाइज इट्स वेरी रिस्क जाओ। हाँ, तो बोला कि मैंने दान तो देता था आपको, लेकिन ब्राह्मणों को देता था। बोला कभी कभी ब्राह्मण लोग तो क्वालिटेटिव ब्राह्मण नहीं होते हैं, जनेऊ डालकर ले बाजार से ला कर घूमते आ जाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण थे, और मैं गोदान देता था। बोले मेरा कई लाखों गौशाला था पूरे स्टेट में, अलग अलग जगह में। एक एक दिन में 1-1 लाख गाँव, हजारों संख्या में गाँव देता था। सोना लगा करके, सोने के सींग, सोने के खोर, सोने का अलंकार डाल करके देता था बछड़े के साथ। इतना एक ब्राह्मण को दिया था, और गाय धन संपत्ति लेकर गया था, धन संपत्ति रखा, गाय को दूध निकाल करके छोड़ दिया था। बछड़ा का और बांध कर, तो डोनेशन से गाँव गौशाला चलाएंगे नहीं, वो जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया था। ज़्यादा दूर नहीं था उनका घर। तो गायों का अभ्यास क्या होता है, जहाँ हमेशा गौशाला में रहते हैं, चर उनका अपना वही आते हैं अकेले। तो गाय फिर राजा का गौशाला में आ गया। ब्राह्मण ढूंढ रहा है मेरा गाय कहाँ गया, वो तो राजा का गौशाला में आ गया। लाखों की गाय में गाय मिल गया, उसको पता नहीं चला। अभी ध्यान दे, जो ग्वाला थे वही मार्कआउट नहीं कर पाए। तो फिर नेक्स्ट महीना में वो ढूंढ को परेशान, 1 महीना का ढूंढ रहा था। नेक्स्ट महीने में राजा ने फिर अमावस्या अच्छा दिन देख करके, ग्रहण देख करके दान देता था। तो वैसे ही
तो दूसरा एक ब्राह्मण को दिया, वो लेकर गाय जा रहा था, उनके घर के सामने होकर जा रहा था। वक्त देख बोला चोर मेरा गाय है, क्योंकि चले तो क्या बात कर रहे हैं, मैं अब भी दान में लेकर आया, तो मेरा देखो सर्टिफिकेट फोटो दिखाया उनको, देखो राजा ने मुझे दिया गोदान, बोला मेरा पास ही फोटो है, महीना पहले मैंने लिया था, मैंने दे दिया। अब दोनों का झगड़ा भारी बढ़ गया, लोग वहाँ बोले भाई दोनों ब्राह्मणों दोनों ले जा रहे ब्राह्मण तो क्यों झगड़ा कर रहे हैं इसे, तो एक मान लो नहीं ये मैं दान लेकर मैं ढूंढ रहा हूँ गाय के तब से, अब ये लेकर बोले ये दान में कैसे हो सकता है, तो बोले जाके भाई राजा दूध तो नहीं राजधानी, चलो दोनों गाय को ले करके दोनों ब्राह्मण ने राजा के घर पहुँचे, दोनों गुस्से में थे। सिक्योरिटी को ले राजा को राजा को पता नहीं था राजभवन में, बोले इमीडिएट खबर करो, और दो ब्राह्मण खुद ही खोकर गाय को लेकर आए हैं। राजा तुरंत क्या घटना है, आपको सुना है? ब्राह्मण बोला देख मुझे तूने दान दिया था, फोटो देख अमक तिथि में इतने महीना पहले तो मुझे दिया था, मैं लिया था, गाय ढूंढ रहा हूँ, वो गाय कहाँ चला गया, तब ये लेकर जा रहा है, वो बोलता तू दान दिया, बोलते मुझे देखो गाली अब दिए तो मेरा समझा। राजा समझ गया कि नहीं, तो उन्हें फ़ोन किया कौन सा गौशाला वाले जो मिनिस्टर थे बोले बुला कर, लाखों गौशाला था तो वो में ढूंढे कौन सा गौशाला गाय है, ढूंढ के बता इसको गौशाला वाले बोले कैसे हो ना सारे इसी गौशाला के जंगल का तो गाय कैसे आ गया था, बाई मिस्टेक का हम उसको पहचान नहीं पाए, दोबारा जो बुलाया कि गाय लाओ गादर में लेकर आया तो दे दिए। तो राजा ने समझ गया कि घटना गाय थोड़ी आ गई थी, गौशाला गाय पिछवा गई तो नया घर में गया था और वो छोड़ दिया था, कोई बोला नहीं था, उधर से ब्राह्मण था, तो गाय अपना घर में आ गई, पता हमेशा रहती थी, तो हमको क्या बताओ, उसको राजा को पता नहीं, किसी को नहीं पता था, गलती में दे दिए। तो राजा ने बोला कि स्थिति में इसी से गलती हुआ था, गाय को दोबारा दान दे दिया, और जिसको मैं अभी दे दिया मुझे पता नहीं, तो आपको मैं उसके बदले में और एक गाय देता हूँ, नहीं लूँगा। क्यों? ये गाय मेरे इतना बढ़िया गाय, इससे बढ़िया गाय 11 गाय देता हूँ, नहीं 100 गाय देता हूँ, 1000 गाय देता हूँ, मुझे तो यही चाहिए। दूसरा बोला भैया तुम फिर उनको दे दो, मैं तुझे देता हूँ इतना सारा गाय ना, क्यों जो मैं दान में स्वीकार कर मुझे चाहिए, नहीं फिर गाय लोग गौशाला बनाना थोड़ी, मैं ब्राह्मण हूँ, एक गाय मुझे चाहिए, मैंने इतनी गाय नहीं संभाल सकता, मुझे वही गाय चाहिए, बहुत सुधार गाय था वो। इसी गाय के लिए हाथ धोकर किसी पड़ गए, कोई राजी नहीं। राजा ने बोला ठीक है भाई गाय नहीं मैं गाय के जो मूल्य होता है उसको दे देता हूँ, ना हम कैसे लगेगा हम पहले अंतर कम नहीं है, हम नहीं रख सकते, हमको तो यही गाय चाहिए, हम ठीक है यही चाहिए। किसी प्रकार से और मंत्री परिषद सब और लोग भद्र लोग मिल करके उनको समझाने लगे कि भाई कोई एक मान जाओ, झगड़ा मत करो, दोनों क्रोधी थे, कोई किसी को मानने की तैयार नहीं। राजा बोला मैं क्या करूँ, फिर बोलो क्या करूँ, मुझे दो, नहीं मुझे दो, एक ही गाय है, काट कर तो नहीं दे सकता, कोई एक बोलो किसको दूँ, रूट कर बैठे को बोले देना तो हम इसको लेके नहीं, गुस्सा नहीं है। राजा क्या करेगा, पैर पड़ा, जितने प्रकार से माफ़ी मांगा दोनों सेट नहीं हुए। राजा बोले मैं क्या कर सकता हूँ, आप दोनों ही राजी नहीं होते हैं, इतना नहीं दूँ तो दोनों ही गुस्सा आकर क्या करोगे, हम नहीं लेते तेरा दान, ले तो दान देकर वापस ले, छोड़ देते तेरा दान, हम नहीं लेते। और दोनों ही गुस्सा करके राजा के पास गाय को छोड़ करके चले गए, दोनों गुस्सा करके छोड़ के चले गए। राजा बहुत उनको निराश किया प्रतिदान में दूँ, कुछ दिन राजी नहीं हुए, गुस्सा करके वापस चले गए। तो राजा शोक में पड़ गया, मैं इतने सारे दान धर्म कर रहा था, एक घटना मेरे साथ हो गया था, तो बेड रीडिंग हो गया, बीपी शुगर हाई हो गया और आईसीयू में चला, डेथ हो गया। डेथ हो गया तो जमराज को कोर्ट में गया, हाँ पुण्यवान राजा था। जमराज उनका लव रूप देखे, आपका तो इतनी पुण्य है, इतनी पुण्य है, कई लाखों वर्ष तक आप स्वर्ग में रहना होगा, इतना ही कोई समय, लेकिन कुछ मिस्टेक आपने किया फ्रेश अभी, जिसके कारण आपको नरक में जाना पड़ेगा, मतलब दंड भोगना पड़ेगा। सो नाउ इट इज अप टू यू, आपका दोनों में चॉइस देता हूँ, पहले आप दंड भोग लेना चाहते हैं ना पहले स्वर्ग में रहना चाहते हैं, अब तो ऊपर आप जैसे इतने स्वर्ग रहना लाखों साल तक स्वर्ग में, अब बाद में लेकिन पनिशमेंट कभी जाएगा नहीं। इसलिए ये सिद्धांत है, पुण्य कभी पाप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप पाप कर लो, पुण्य करूँ कट जाएगा, नहीं,
पाप अपना फल दे करके रहेगा, पुण्य भी अपना फल दे करके रहेगा। कोई नेवर कॉन्ट्रैक्ट। तो राजा ने कितने का, जमुना जी बोला इतना पॉसिबल, आप पुण्य के फल भोगना पड़ेगा, पाप के फल भी भोगना ही पड़ेगा। तो आप पाप के फल पहले भोगना चाहते हैं या पुण्य के फल पहले भोगना चाहते हैं, चाहे सीधी हो। तो राजा ने सोच कर बोला मैं स्वर्ग में तो रहना, लेकिन ये गड़बड़ी लेकर क्यों जाऊँ, मन में डर रहेगा कि यार फिर ये भी भोगना है, ये भी भोगना है। तो इसलिए बेटर है कि पहले मैं निपटा दूँ उसको, जो मेरा पनिशमेंट कोर्ट से पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद तो फिर है। तो बोला आई एम रेडी टू टेक पनिशमेंट फास्ट। तो फिर जमुना जी के लिए इतनी बड़ी पुण्यात्मा राजा, क्या पनिशमेंट नरक में जाना अच्छा नहीं होगा, इसकी मैचिंग पनिशमेंट ठीक है, आपको गिरगिट बनना इसलिए नहीं ना प्लीज डू समथिंग, इतना कुछ किया। बोले नहीं, गिरगिट बनना पड़ेगा ना। कब तक गिरगिट रहो, आपका उद्धार जब ही होगा, क्योंकि आपको साधन करते हैं जब साक्षात भगवान स्पर्श पाओगे तब आपका उद्धार होगा। तो फिर सीधा देव रूप धारण करके कर देना ना, वो कब ना भगवान धरती पर जाना पड़ेगा आपको गिरगिट बन करके। यहाँ तो गिरगिट होते ही नहीं, आप गिरगिट बन करके धरती पर जाना पड़ेगा और रैल गिरगिट बनेगा, तुम राजा हाथ। और वहाँ भगवान अभी अवतार लेने वाले हैं, अवतार लेना द्वारकाधीश द्वारका में चलेगा, वहाँ का बैठे रहना द्वारकाधीश, कभी चांस मिले स्पर्श करने तुम्हारा। तो कब से सत्ययुग का बात था, तब से ले करके वो आकर यहाँ बैठे ढूंढते थे कब द्वारकाधीश। युग परिवर्तन हुआ, सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर के अंत में भगवान फिर मथुरा से ट्रांसफर होकर के घर आए। तब सोचा कि शायद मेरा काम बनेगा। ढूंढ ढूंढ कर द्वारकाधीश के भवन के आसपास कोर्टयार्ड में एक कुआं था, एक कुआं के पास आकर बैठा। गिरगिट लोग जहाँ थोड़ा ये होता है ना, भूस वगैरह होता है, पानी होता है, लेकर बैठ जाते हैं, यही से करते रहते हैं। तो उनका गेंद गिर गया था, वो आप लोग इसी से कर रहा था, नहीं गेंद। तो बच्चे लोग को देख रहे थे, तो कलर भी चेंज होता है थोड़ा थोड़ा। तो भगवान ने गेंद उठाने के लिए हाथ लग गया, तो बोला अभी आपका स्पर्श मुझे मिला, अब मुझे पनिशमेंट कोर्स पूरा हो गया, अब बैटरी खत्म हो गया, अब मुझे स्वर्ग जाना होगा। तो इसलिए मैं स्वर्ग का रूप, देवता रूप धारण हूँ, स्वर्ग जाना और पुण्य का फल मंदिर शुरू हो गया। तो इस प्रकार से ये कथा को भगवान ने उनके मुख से सुनाए। तो उनने प्रणाम करके भगवान प्रणाम करके स्वर्ग के रवाना हो चला गया। तो फिर भगवान ने बोली आपको जितने द्वारकावासी लोग सुनिए, इतनी खतरनाक है ब्राह्मण लोग, वो नॉट क्वालिटेटिव ब्राह्मण, उन्होंने परफेक्ट ब्राह्मण नहीं था, जेनी वाला ब्राह्मण है ना, जाति के ब्राह्मण थे। वे वहाँ क्रोधी झगड़ा करने वाले थे, कोई शांत प्रिय नहीं थे, कोई आदर्श नहीं थे, प्रतिष्ठित नहीं थे। लेकिन फिर भी ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से ये इतने भारी पनिशमेंट है, ये देखो मेरा क्या होगा। करोड़ों पुण्य करने के बाद भी मुझे गिरगिट बनना पड़ा। तो इसलिए ब्राह्मण के धन को अपहरण करके, ब्राह्मण को कष्ट दे करके कोई शांति पा नहीं सकता। और ये गोली में मार दिया, शर्त दे दिया, इससे भयानक है। क्यों बोले इसमें रोज मर जाएगा, लेकिन उनसे पीढ़ी तक जाएगा, परलोक में भी जाएगा। ये उसको परलोक है ना, उस तरह का दूसरे लोग से रिलीज होना पड़ेगा। जब डुप्लीकेट ब्राह्मण को कष्ट देने से इतना, जो ओरिजिनल ब्राह्मण को नहीं सकता है, और ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव है उनको कष्ट देने सकता है। भगवान बोले इसलिए भी क्या इस घटना नील महाराज को कथा करते थे। भगवान ने सबको ब्राह्मण के प्रति ब्राह्मण्य भाव रखने के लिए कहते, इसी स्थल का घटना हुआ। आज आप लोग खड़े इसके दुर्दशा है, तो ओके। अभी हमको ले जाएंगे, आप जो जो गए होंगे रणछोड़ रहा है, तो मैं बताया था कि वही असली द्वारकाधीश थे। भक्त बुढ़न ने उनको लोड करके गाड़ी में ले गए थे, वहाँ है। तो यहाँ से ब्राह्मण लोग जाकर झगड़ा झाटी करके मार के, तो उनको मार दिए बुढ़न को। तो फिर उनके गंगाबाई से डील किए थे, बोले धन ले लूँगा चलेगा, लेकिन धन वो उनके नेत्स के बराबर वजन के हो गए। तो फिर भगवान ने ब्राह्मण लोग स्ट्राइक किए, रोएंगे, बोले हमारा रोजे तो मर जाएंगे, हम कैसे खाएंगे। बोले चलो आप मुझे ले नहीं पाएंगे, मैं वहीं प्रकट हो जाऊँगा। ना कहाँ, बोले सावित्री कुआं है,
सावित्री कुआं में इस डेट के दिन, वही एकादशी के दिन आप आ जाना इस कुआं में, अभी एकादशी में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वो टाइम भी बोले जाओ 6 महीने के बाद इस एकादशी के दिन सावित्री कुआं में प्रकट होना, मुझे पता नहीं है। तो शांत होकर आ गए। अब रुके 4 महीना 5 महीना प्रस्ताव उनको समझा नहीं पड़ेगा लेकिन चलो देखते कि साथ है कि झूठ है क्या पता, जाकर वहाँ से पानी उठा कर देखे भगवान प्राप्त हो। तो विग्रह मिला, जब विग्रह दर्शन करना है तो विग्रह मिला, लेकिन प्री डिलीवरी है, प्री मैच्योर डिलीवरी था ना, जैसे लड़के 9 महीना में होते हैं ना, 8 महीने में तो हो जाता है लेकिन, और ज़बरदस्ती सीजर करके निकाल देता है। तो इसलिए ये जो भगवान देखते हैं ये इज नॉट फुली मैच्योर्ड, उनके यहाँ हाथ पर नहीं है, जो देखते हैं ये फुली मैच्योर्ड नाको ना, ये थोड़ा प्री मैच्योर्ड होती है। तो एक वहाँ भी ले जाएंगे तो भी देखेंगे। प्लस अभी सी बीच होते हुए भी थोड़ा घूमघाम कर चले जाने का। और गोमती आज एकादशी है, गोमती गंगा, ये गंगा जी भगवान की चरण की दासी है, चरण भुवन जल है, उसको गंगा कहते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पुत्री गोमती ने वही तप की, नारायण को प्रसन्न की। बोले क्या चाहती? बोले मैं गंगा जैसे मैया मेरा भी है। बोले तो गंगा तो गंगा ही है, आप कैसे कैसे बन सकती है? बोले नहीं भगवान बोले ठीक है, वो तो गंगा बन गया उनके साथ में, क्यों मेरे गंगा जैसा बन गया हो, तो गोमती गंगा तेरा नाम होगा। मैं द्वारकाधीश रुकूँगा, द्वारका में रहूँगा, तो मेरे चरणों से स्पर्श करके रहना। गंगा स्नान का जो फल, उसमें कई गुना ज़्यादा फल यहाँ मिलेगा, संख्या पास मेरा निकट रहेगा। तो इसलिए गोमती यहाँ प्रकट हुई, वही समुद्र से निकली 2 किलोमीटर पीछे, वहीं पे समुद्र मिल गई, लेकिन भगवान के द्वारकाधीश मंदिर के चरण को छू करके गई। तो इसलिए भगवान की कृपा उसको हमेशा हमको रहता है, उनके सानिध्य में रहता है, तो उसको गोमती गंगा कहते हैं। समुद्र के एक धारा है, गंगा जैसा मीठा पानी समझ कर पी नहीं जाना, वेरी क्लियर क्रिस्टल वाटर, लेकिन है समुद्र पानी। लेकिन क्योंकि भगवान की सानिध्य में भगवान के चरण स्पर्श करके बढ़ती है, तो तब करके ये फल प्राप्त की है। तो गोमती देवी तपस्वी को उसको गोमती गंगा नाम पड़ा। तो उनके स्नान का, वहाँ दान का, वहाँ हवन का, वहाँ और सब महाफल होता है। गंगा जी से कोई ज़्यादा सब प्रदान दे रही है। तो आज आप एकादशी के दिन पर यहाँ है, तो अच्छा होगा कि सभी स्नान कर लीजिए। आप घर के दर्शन स्नान बाद भी कर सकते हैं। समुद्र के बिल्कुल नज़दीक है, आप देख सकते हैं समुद्र है वही है छत्तीसगढ़ में, तो स्नान भी कर सकते हैं। तो आपका एकादशी के दिन यहाँ आने का, यहाँ तिथि का पूरा फल मिल जाएगा, है ना। एक दर्शन काल किया, 9:30 बजे तक दर्शन किया, कभी दर्शन कर लें, लेकिन ये स्नान फिर नहीं मिलेगा। दर्शन तो 2 बार 4 बार कभी भी कर लेंगे, स्नान तो आपको एक बार करना करना ही कर लीजिए। सावित्री कुआं और सी बीच और गोमती स्नान, उसके बाद में दर्शन करके, दर्शन जो कर चुके हैं कि शाम को करेंगे। उसके बाद लंच, सो बाई 2:30 और 3 2:30 तक बस में लोड हो जाना, जो जाना चाहते, नहीं जाना चाहते, रेस्ट करना चाहते, हरे कृष्ण।